वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू बाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, जिसको शॉर्ट में हम एसआरपी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा इस सीरीज के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट कर रहे हैं सारे चैप्टर्स को, जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो के अंदर कर लें। और उसमें क्या है, हम जेनेटिक्स पूरी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये हो चुका है। इसके अलावा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो कर चुके हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन हो चुका है। और वो आप सबने देख लिया, उम्मीद कर रहा हूँ आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको देखें, क्योंकि उनका वेटेज आपके बोर्ड के अंदर 20 मार्क्स का है। तो आप खुद इमेजिन कर लें, वो 3 चैप्टर आपको अकेले इजीली पास करवा लेंगे। अब इस चैप्टर का वेटेज अगर हम बात करें, इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में, ये है, आपको बता दिया यहाँ पर क्या है। इस वाले के अंदर जो इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, एक तो यही हो गया, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसआरपी, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। दूसरा इसके अंदर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और फिर जो तीसरा है इसके अलावा हमारे पास में, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों चैप्टर का जो वेटेज है वो आपको दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 16 नंबर का, 16 मार्क्स। तो आप खुद देख सकते हैं इनका वेटेज कितना है। ये इन इन दोनों के कंपैरिजन में ये शॉर्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप इन दोनों को मानोगे, अगर एग्जाम्पल के लिए 6 मार्क्स का है और ये 6 मार्क्स का, सर आपको क्या पता कि 6 नंबर का है, 25 के अंदर ये चैप्टर 6 मार्क्स के अंदर ही आया हुआ है। क्योंकि एक आया था 5 नंबर का क्वेश्चन और एक आया था 1 नंबर का क्वेश्चन। वो हम देखेंगे इस क्लास के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन आया था। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब ये जो है बचे हुए हमारे पास 4 मार्क्स, ये भी इसी के अंदर आ गए। तो 16 नंबर और 20 का हम कर चुके हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि 36 मार्क्स का हमारे पास इस यूनिट के साथ में हो जाएगा। तो चले क्लास को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें। अब इसमें सारे पीवाईक्यू होंगे 14 से लेके 25 तक के। करें शुरू, बताइए। और प्लीज वीडियो को आप देख रहे हो तो आप एक काम जरूर करें, नोटबुक को साथ लेकर बैठे, जिससे कि आप चीजों को नोट डाउन कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या कह रहा है, 25 का, ये जो आपको भी मैंने बोला, व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म फ्लोवरिंग प्लांट। वो कह रहा है कि प्लोइडी क्या होता है। सर व्हाट इज प्लोइडी, जैसे कि आपने नाम सुन रखे होंगे, आपको बताऊं मैं, क्या नाम सुना है आपने हैप्लोइड का? बिल्कुल सुना होगा। एक नाम होता है डिप्लोइड का, एक नाम होता है ट्रिप्लोइड का। चलो अगर ट्रिप्लोइड का ना भी सुना है, हैप्लोइड तो सुना ही होगा, डिप्लोइड भी, ट्रिप्लोइड ये मैं बता देता हूँ। हैप्लोइड का मीन्स है एन, इसका मतलब 2n और इसका मतलब 3n। सारे के सारे गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लोइड या डिप्लोइड, बताइए। हैप्लोइड, ऑल गैमीट्स आर हैप्लोइड ओनली। कैसे होते हैं बताइए, हैप्लोइड। और हैप्लोइड का मीनिंग क्या है, एन। पर याद रखना जो एंडोस्पर्म है, सर व्हाट इज एंडोस्पर्म, थोड़ा कुछ बता दो इसके बारे में। जब प्लांट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उस टाइम पे नरिशमेंट देने का काम, खाना देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम होता है एंडोस्पर्म का। किसका होता है, एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म जो यहाँ होता है वो होता है ट्रिप्लोइड, इसका मीन्स 3 है। तो इसको याद रखना, डायरेक्टली क्या है कि कैसा होता है। अगला पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलिनेटेड बाई वाटर। कौन सा वाटर से पोलिनेट नहीं होता। एक नाम है वेलिस्नेरिया, एक हाइड्रेला, एक जूस्टेरा और एक वाटर लिली। ध्यान से सुनना, 24 का क्वेश्चन है, पानी से नहीं होता, याद रखना। एक नाम, ये आपको कंफ्यूज करेंगे बहुत ज्यादा। अब इन्होंने क्या दे दिया है, एक का नाम है वाटर लिली, मैं आपको लिख देता हूँ। एक का नाम क्या है, वाटर लिली, और एक का नाम है वाटर हयासिंथ। दोनों में पहले वाटर नाम आ रहा है। अब वैसे कुछ तो वैसे बेचारे कहेंगे यार, पानी तो खुद ही दे रहा है नाम, वाटर हयासिंथ पानी के अंदर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसी हमें दिखती है वैसे नहीं होती है। अब ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, सबको लगेगा यार देखो नाम ही है वाटर लिली और दूसरा है वाटर हयासिंथ, तो इनका पानी से ही होगा। ये एकदम गलत फहमी है, इन दोनों में पानी से होता ही नहीं। जिनमें पहले वाटर लिखा उनमें ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ा धोखा, जिंदगी धोखा है हमारे साथ में। तो यहाँ पर क्या है, याद सुन, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक वाटर लिली और एक वाटर हयासिंथ, इनमें याद रखना पानी से नहीं होता। तो सर किससे होता है, वाटर से नहीं होता, पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन, पहली चीज तो ये, पोलिनेशन का मीनिंग क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के अंदर कहलाता है पोलिनेशन। अगर सेम प्लांट होगा तो सेल्फ पोलिनेशन, और अगर डिफरेंट प्लांट होगा तो डिफरेंट फ्लोवर ही होगा, उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ये मैं बाद में बात करूंगा भैया आपसे, सिर्फ मैं छोटा सा नाम बताया मैंने।
कि व्हाट इज पोलिनेशन, 10th में पढ़ के आ चुके हैं और ये तो बहुत बेसिक है कि होता क्या है। अब इनके अंदर नहीं होता वाटर से, फिर होता किससे गुरु जी ये बताओ। यहाँ इनसे नहीं हो रहा मान लिया, या तो इनमें होगा इंसेक्ट से और या इनमें होगा विंड से। दो आते हैं, कौन कौन सा बताइए, इंसेक्ट या विंड। और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछ रखा था, इवन तुम्हारा बोर्ड तो एक अलग बात है, पीवाई क्यों रह चुका है ये। सर हमें नीट से कुछ नहीं लेना, हमें बोर्ड से लेना है। मैं सिर्फ वैसे बता दिया आपको कि इसमें आया हुआ था, तो याद रखना पानी से नहीं होगा। तो एक ये वाला और एक वो कर लोगे यहाँ तक, तो इसका आंसर डी आएगा। अगला कह रहा है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर मेच्योर एम्ब्रियो सेक। सर व्हाट इज एम्ब्रियो सेक? एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो सेक को ही बोला जाता है फीमेल गेमेटोफाइट, या आप कह लो फीमेल गेमेटोफाइट को ही हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। ये पूछा इसमें कितनी सेल है कितने न्यूक्लियस है, सीधा डायरेक्ट याद रखना, इनके अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। कितनी सेल है बताइए, 7। और कितने न्यूक्लियस हैं, कितने न्यूक्लिएट, तो 8। जो जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये देखो, 8 8 गलत, 7 7 गलत, ये 8 सेल ये तुम्हारे पास में गलत, और ये 7 सेल 8 न्यूक्लियट। कर लोगे यहाँ तक। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर वाटर पोलिनेटेड। अब देखो देखो क्या कह रहा है, वाटर हायासिंथ आ चुका, ये तो होगा नहीं, वेलिस्नेरिया और ऑक्जेलिस, और फिर कह रहा ऑल ऑफ दीज। याद रखना वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला, अगर मैं बात करूं पुरानी एनसीईआरटी, वहां पर पेज नंबर 29 है, उसमें आप नीचे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसी के शुरू में लिख रखा है, एक का नाम वेलिस्नेरिया और एक का नाम हाइड्रीला, इन दोनों के अंदर वाटर से होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारे पास में ए, क्योंकि जब इसमें होता ही नहीं है वाटर हैसिन, तो डी तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं, ये भी गलत। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इज चेलेजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर मैं बताऊं आपको, सुनो ध्यान से, ये एम्ब्रियो सेक एग्जांपल के तौर पर, एम्ब्रियो सेक एक इसका पार्ट है माइक्रोपाइल एंड, ये नीचे का दो एंड होते हैं, क्या क्या नाम है, माइक्रोपाइल और चेलेजल। दोबारा भी बताना, फिर एक बार वैसे बोल रहा हूं, और एक है चेलेजल। ऊपर जो तुम्हारे पास चेलेजल एंड है, ऊपर ही ऊपर के अंदर होती है हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल। नीचे क्या होती है, बीच में होती है हमारे पास एग सेल, साइड में होती है सिनर्जिड सेल। तो ये सिनर्जिड सेल है, ये एग सेल है, और बीच में होती है हमारी सेंट्रल सेल। वो कह रहा है कि एम्ब्रियो सेक के चेलेजल एंड पे कौन है, तो एंटीपोडल सेल आएगा। क्या आंसर है, एंटीपोडल सेल। कर लोगे यहां तक। देखो ये 21 में, 14 में, 14 21 19। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोली एम्ब्रियोनी इज फाउंड। पोली एम्ब्रियोनी का मतलब है जब दो से ज्यादा एम्ब्रियो पाई जाए, उसको हम कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी। अब देखें गवावा के अंदर, क्या आपको गवावा के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग चेंबर बने होते हैं, नहीं। आप संतरे को इमेजिन करो, उस संतरे के अंदर आप क्या देखते हो, वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जो संतरा होता है उसके अंदर क्या है, आपको अलग अलग से इस तरह से कंपार्टमेंट बने होते हैं। बताओ होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं सर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बने हुए हैं। अब उन सब के अंदर अपना अलग अलग बीज है। अब जो संतरे चल रहे हैं, जो किन्नू चल रहे हैं, उनमें आप देख भी लेना। अब यहाँ पर दे रखा ऑरेंज का नाम, ग्राम नहीं, मेज ये भी नहीं तुम्हारे पास, तो यहाँ पे बी आंसर आएगा। फ्लोवर्स है ब्राइट कलर, इनमें जो तुम्हारे पास फ्लोवर्स उनका कलर कैसा है, ब्राइट है, फ्रेगनेंस है, और नेक्टर है तुम्हारे पास। ये किस तरह के पोलिनेशन के लिए होता है, देखो एंटमोफिली का मतलब क्या होता है, एंटमोफिली इसका मतलब है इंसेक्ट से होने वाला पोलिनेशन। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, पोलिनेशन जब इंसेक्ट से होगा तो क्या बोलेंगे, एंटमोफिली। जब पक्षियों से होगा, बर्ड से होगा, तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। और जब होगा वाटर से, जब पानी से होगा, H2O, सॉरी H2O मतलब आप कह सकते हो वैसे, क्योंकि पर वाटर लिखना है ये सूटेबल है। तो जब वाटर से होता है पोलिनेशन तो क्या बोलेंगे बताइए, हाइड्रोफिली। और जब हवा से होता है, एयर से या विंड से, तो उसे बोलते हैं हम एनिमोफिली। तो इनमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग है। हवा कब से कहने लगी भाई फूल को रंग बिरंगा होना चाहिए, मुझे नेक्टर चाहिए, कभी कहा है हवा ने या पानी ने, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों में तो आएगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, पर हमारी एनसीईआरटी ज्यादा किसको मान रही है, तो इसका आंसर ए आएगा। अगला कह रहा है एंथेसिस। एंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, एंथेसिस का मतलब होता है फ्लोवर का फॉर्मेशन। ये कब पूछा था, 14 के अंदर, बट हमारी किताब में भी है नहीं है। एंथेसिस का मीनिंग याद रखना, अब खुद ढूंढ लोगे आप क्या आंसर आएगा। इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोवर। अब फ्लोवर कब बनेगा आप खुद अंदाजा लगा लें, आपके सामने ही है, इतना तो आपको आना चाहिए। तो फ्लोवर का फॉर्मेशन को बोलते हैं एंथेसिस।
कौन सा आएगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। अब लो सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन। प्रोड्यूसर हमेशा जो प्राइमरी वो होता है प्लांट। कौन होता है बताइए, प्लांट। अब जो उसमें आएगा, अब देखो जो प्लांट्स है, प्लांट्स का एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे देखिए क्या रखा है उन्होंने, एक तो ग्रास है, फिर कह रहा है गोट, फिर कह रहा है लायन, फिर कह रहा है नन ऑफ दीज। भाई बताइए प्लांट्स को खाने वाला कौन होगा, गोट। सर प्लांट नहीं कहा उन्होंने, यहाँ पे ग्रास कहा है, तो ग्रास प्लांट्स में ही तो आएगी, बताओ। और गोट को किसने खा लिया बताओ सारे बच्चे, लायन ने। ये तो है ट्रॉपिक लेवल 1, और ट्रॉपिक लेवल 1 पे हमेशा होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। कौन होता है बताइए, प्राइमरी प्रोड्यूसर। उनका क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है, इसको खाने वाला कौन है, गोट बकरी। अब जो ये होगा, इसके लिए ये बनेगी यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। गोट है इसको खा रही है सर, ये इसको खा रही है तो इसे बोलेंगे हर्बीवोर। हर्बीवोर पर कैटेगरी तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर में आएगी, क्योंकि इसके लिए तो ये फूड है, लाइन के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप लगा लें, बता दिया मैंने, आंसर आएगा गोट। कर रहेंगे यहाँ पर क्या, देखिए अगला, ये मिक्स कर रखे हैं उन्होंने। पोलन ग्रेन ऑफ विच प्लांट कोज एलर्जी। लो किसके प्लांट के जो मतलब एलर्जी होती है पोलन ग्रेन से। अब पार्थीनियम क्या होता है, एक कैरेट ग्रास, इसका जो आपको कॉमन नेम बताऊं, इसी को हम कहते हैं कैरेट ग्रास। और जो ये है, इससे एलर्जी होती है। और जब आपको पोलन ग्रेन से एलर्जी हो रही है, इस वाले फीवर को बोलते हैं है फीवर। कभी देखो, हर किसी को एलर्जी अलग अलग चीजों से है। एलर्जी का मीनिंग क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी एक कंपाउंड के लिए, किसी सब्सटेंस के लिए ओवर रिएक्ट कर दे, तो उससे एलर्जी होती है। और जिससे एलर्जी हो रही है, उसको हम बोलते हैं एलर्जन, जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है। अब देखो, ये कह रहा है किसकी वजह से ज्यादा तुम्हारे पास में होती है, तो पार्थिनियम आएगा, इस बात को याद रखना। मेगास्पोरेंजियम, जेड दे रखा है, जी आएगा तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं। मेगास्पोरेंजियम को एनसीईआरटी ने क्लियर देख बता रखा है यहाँ पर, इसी का दूसरा नाम होता है ओव्यूल। ये 24 में था, ये 21 में। अगला को 23 में क्या है, फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल जो ओव्यूल होता है, सुनना ध्यान से, जो ओव्यूल होता है, जिससे ओव्यूल अटैच होता है तुम्हारे पास में, किससे, क्या कह रहा है देखो, ओव्यूल जो तुम्हारे पास होता है, या सीड जो अटैच होता है तुम्हारे पास, अटैच एन ओव्यूल और सीड द वॉल ऑफ द ओवरी। तो समझ में नहीं आया, देखना, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, तो बिल्कुल, और ये होता है ओवरी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये ओव्यूल है, सुनना ध्यान से क्या है, अब ये तुम्हारे पास में ओव्यूल है, जिससे ये ओवरी में अटैच है। इस अटैचमेंट का देखो, ये ओव्यूल जिससे अटैच है, इसी का नाम है फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है, स्टोक ऑफ द ओव्यूल। क्या है, स्टोक ऑफ ओव्यूल, जिससे ओवरी से अटैच है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या कह रहा है, 18 में, 21 में और 23 में क्या नाम दे रखा बताइए, वो दे रखा केलियोराइजा। चलो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। केलियोराइजा ना, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक नाम है केलियोराइजा, ये इस नाम को कह रहा है, केलियोराइजा। नाम से सुनना प्लीज ध्यान से, क्या कह रहा हूँ, आर आ रहा है, तो आर से आप क्या समझोगे, रूट, इतना याद रखना। और एक और नाम होता है, अगर वो आ जाए तो कैलियोप्टाइल। पी आ रहा है, पी से आप समझ जाना प्लीज फुलम्यूल। और आर से रूट भी समझ जाना, और आर से आप रेडिकल भी समझ जाना। सर आ गया समझ में। जिससे रूट बनती है उसको बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल। और जिससे सूट बनती है उसे बोलते हैं प्लिमूल। तो इससे होता है तुम्हारे पास में स्टेम का या सूट का फॉर्मेशन, ये इससे रिलेटेड है। देखो नाम से समझ जाओ, कैलियोप्टाइल, पी आ रहा है तो पिलमूल से है, आर आ रहा है तो रूट से है, आर से रूट और आर से रेडिकल। जो इसकी रूट की कवरिंग होती है, जो कवरिंग होती है रूट की तुम्हारे पास में, कवरिंग ऑफ रूट, कवरिंग ऑफ रूट, रूट टेप, इसी का नाम होता है केलियोराइज। बताइए आ गया समझ में। और कवरिंग ऑफ सूट टिप को क्या बोलेंगे, कैलियोप्टाइल। और वो किससे बन के आता है, पिलमूल, क्योंकि बीज में दो ही पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये बीज है, अब इसके अंदर क्या है, दो पार्ट है। एक तो वो पार्ट जिससे तुम्हारे पास रूट निकलेगी, तो इसका नाम होगा तुम्हारे पास रेडिकल। और इससे प्लिमूल, इससे निकलेगी स्टेम, इस वाले से, इसका नाम होगा प्लिमूल। अब इनकी कवरिंग का नाम, एक का नाम कैलियोप्टाइल और एक का नाम कैलियोराइज, ये रखा हुआ है। कई बार पूछ रखा था इसलिए बताया आपको। कर लोगे ना 18-21 में, क्या कह रहा देखो, थिन शीट कवरिंग द रेडिकल इन मोनोकोट सीड।
जो एक थिन शीट है, पतली सी शीट है जो कवर करती है रेडिकल को। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, ये क्वेश्चन 17 में भी आया है, 2018 में, सॉरी HBSC के अंदर। ये जेनेटिक्स में करवा चुका हूं मैं, अब यहाँ 21 में दे दिया, तो जेनेटिक्स का यहाँ चिपका दिया। क्या होता है फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम? ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर। कर लोगे? अगला, फुल फॉर्म ऑफ PMC, ये तो कुछ है ही नहीं। PMC का मतलब है पोलन मदर सेल, जिससे तुम्हारे पास पोलन ग्रेन, जिससे मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बनते हैं, उसका नाम पोलन मदर सेल। कर लोगे यहां तक? बोलिए सर, कर तो लेंगे, प्लीज अच्छे से कर लेना, और ये आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये नाम सारे के सारे। अगला क्या है देखिए, व्हाट इज ऑटोगेमी। ले लो, मजा आ गया इसके अंदर। ऑटोगेमी क्या है? अब देखो, ध्यान से सुनना प्लीज। कैसे बताऊं, इसमें टाइम लगेगा फिर थोड़ा। देखो, कैलियोप्टाइल फ्री आ गया, मैंने आपको बता दिया ये। थिन शीथ कवरिंग द फुल मूल, अभी पिछले में करा कर आया हूं, अभी 18 में और 23 में, वहां एक साथ बता दिए दोनों। देखो, ऑटोगेमी के अंदर आ जाते हैं, अभी इसका मन कर रहा है तो बता देते हैं। चलो इधर देखें, एक नाम है ऑटोगेमी, प्लीज ध्यान से सुनना। ऑटोगेमी, एक नाम है गिटनोगेमी, और एक नाम है जीनोगेमी। सर समझाओ क्या है? सारे बच्चे ये बताओ पहले तो, क्या आप सभी को पोलिनेशन की डेफिनेशन आती है? बिल्कुल आती है सर। पोलिनेशन क्या है बताओ, बोलो एक बार। सर बोलेंगे तो घर में कहेगा क्या बोल रहे हो, अपने आप बोलो, कुछ नहीं हो रहा है इससे। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इतना याद है? एंथर से कहाँ हो रहा है? स्टिग्मा के ऊपर। और जब वो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे, कहाँ से हो रहा है? एंथर से स्टिग्मा पे। और जब वो होगा, सेम प्लांट, क्या है बताओ सारे बच्चे? सेम प्लांट है और सेम ही फ्लोवर है, सेम प्लांट और सेम फ्लोवर, तो उसको कहेंगे ऑटोगेमी। बताओ समझ में आया कि ना आया? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट एंड सेम फ्लोवर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। सर आ गया। जब आपका, अब देखो भाई, प्लांट के अंदर फ्लोवर तो कई हो सकते हैं। जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट डिफरेंट फ्लोवर, भाई फ्लोवर फूल बदल गया, प्लांट सेम ही है, तो जब हमारे पास प्लांट क्या है बताओ सारे बच्चे? सेम, और फ्लोवर क्या है? डिफरेंट, तो उसको हम कहेंगे गिटनोगेमी। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा है, बताओ हाँ या ना। फिर डेफिनेशन खुद बना लेना, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ ये चीजें। अगला देखें, इसमें क्या है। अब मैं कहूँ पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे चला गया, जब पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे चला गया, दूसरे प्लांट पर, तो फ्लावर सेम होगा डिफरेंट? सीधी सी बात है, प्लांट बदलते फ्लोर बदल चुका है, तो यहां पर आप कर सकते हो डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लोर। उम्मीद कर रहा हूं ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे अब। तो जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तुम्हारे पास VVIP, तीनों नाम याद रखना। ऑटोगेमी, गिटनोगेमी और जीनोगेमी। हाँ या ना? कर लोगे? बिल्कुल सर। चलो कर लेंगे, अब आपने हाँ की है तो मान लेते हैं। अगला कह रहा है फॉल्स फ्रूट। देखो, फ्रूट जो होता है, अब यार बार बार पूछ रहे हैं, फ्रूट हमारा जो बनता है, अब देखो चलो फिर पिछले पे चले जाते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा। एक फ्रूट देखो, हमारा जो फ्रूट है, ध्यान से सुनना, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल, इससे बनता है सीड। कौन बनता है बताइए? सीड। और ओवरी से बनता है फ्रूट। कौन बनता है बताओ सारे बच्चे? फ्रूट। जब हमारा कोई भी फ्रूट, वैसे फ्रूट किससे बनता है बताइए? ओवरी से। अरे किससे बनता है? ओवरी से। अब आप देखते भी हो, बीज में फल होता है, फल में बीज होता है सर, फल में बीज होता है, क्योंकि ओवरी से कौन बना? फ्रूट। और ओवरी में तो होता है ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। जब उसके अंदर है तो बीज तो फल में ही तो आएगा। जब फल बनेगा ओवरी से, इस तरह के फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं बताओ सारे बच्चे? ट्रू फ्रूट्स। और जब हमारा फल, व्हेन, देखो, व्हेन फ्रूट डेवलप्स, जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट, जब फ्रूट बन रहा है अदर पार्ट, देन ओवरी, ओवरी को छोड़ के जब किसी और पार्ट से बनता है अदर देन ओवरी, इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? सर ओवरी को छोड़ के जब किसी और पार्ट से फल बनेगा, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। गुरुजी एग्जाम्पल और बता दो। एप्पल,
अब उसमें जो तुम गुदगुदा खाते हो वो एक्चुअली बनता है थैलेमस से, ये फॉल्स फ्रूट में आता है। कर लो यहाँ पर। अब देखो 3 फल के नाम बता दिए तुम्हें, सॉरी 2 के हो चुके हैं। क्या क्या नाम बताया? एक का नाम ट्रू फ्रूट और एक का नाम क्या बताया? फॉल्स फ्रूट। अब एक और नाम है, उसे और कर लो। और जब कर ही रहे हैं तो साथ में क्या है, अब वो नाम है पार्थिनोकार्पी। समझो, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है समझिए। जब फल बनेगा तुम्हारे पास, व्हेन फ्रूट डेवलप्स, जब फ्रूट डेवलप होता है, व्हेन फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं बताओ सारे बच्चे? इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना कहलाता है पार्थिनोकार्पी। ये नाम भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसलिए पढ़ लेते। कर लोगे ना? सब बिल्कुल। 3 नाम कौन कौन सा? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पी। ट्रू फ्रूट किससे बनता है सर? ओवरी से। और जब ओवरी को छोड़ किसी और से बनेगा तो क्या बोलोगे? फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल क्या है? एप्पल। इसके अलावा और करना चाहते हो? काजू भी आता है, स्ट्रॉबेरी भी आता है। और जब फल बनेगा हमारे पास में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनेगा तो क्या बोलोगे? पार्थिनोकार्पी। क्लियर? चलें आगे। अब लिख भी लेना अगर आप चाहो तो। ये यहाँ पे हो चुका। देखो फॉल्स फ्रूट एग्जाम्पल एप्पल दे रखा है इन्होंने। देखिए अगला, कैलियोप्टाइल क्या है बता दिया। अब कह रहा है वेरियस वेजिटेटिव पार्ट इन प्लांट, वो कह रहा है मतलब जिनसे हम प्लांट बना सकते हैं। ये एक्चुअली प्रोसेस होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब आप किसी भी प्लांट का पार्ट इस्तेमाल करें, उससे नया प्लांट बना ले, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। रनर है, रनर में तुम्हारे पास आता है यहाँ पर क्या है, फिर शक्कर होता है, ट्यूबर, पोटाटो, ऑफसेट, वाटर हयासिंथ, बल्ब, ओनियन। रनर तुम्हारे पास में क्या है, ग्रास वगैरह, ये सब इसी के एग्जाम्पल। कर लोगे यहाँ तक? 19 में। अगला, व्हाट इज इमस्कुलेशन? अरे वाह, 25 में आ गया तो पहुंचो से यहाँ भी दे दिया। क्या कह रहा है देखो, इमस्कुलेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर, अब देखो हमारे पास फ्लोवर है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना अब क्या कह रहा हूँ। फ्लोवर होता है, अगर फ्लोवर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, मेल भी होगा और कौन सा हो गया बताओ सारे बच्चे? फीमेल पार्ट। जब दोनों पार्ट एक साथ है तो इस फ्लोवर को क्या बोलेंगे हम बताओ? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल? सर बाइसेक्सुअल। जब आप बाइसेक्सुअल फ्लोवर के अंदर से मेल पार्ट को हटा दो, तो किसको हटाएंगे? एंथर को, तो उसे बोलेंगे इमस्कुलेशन। क्लियर है? लिखा हुआ वही है, लिख इसको प्लीज पढ़ लेना अच्छे से। अब कह रहा है स्कूटेलम क्या है, इस किसे बोलते हैं स्कूटेलम? स्कूटेलम किसको कहते हैं? देखो, इट इज अ फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकोट प्लांट, इट इज आल्सो नॉट फर्स्ट प्रिमोडियल लीफ। ये क्या चिपका दिया इन्होंने, आप इसको मत करना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तुम्हारे पास में, बट आप देखो यहाँ पे क्या है, स्कूटेलम क्या है, इसको आप कैसे करें। मोनोकोट के अंदर एक कोटिलेडन होता है, कितना होता है बताइए? एक कोटिलेडन। और ये होता है सिल्ड शेप का। मोनोकोट के अंदर कितने? मोनोकोट नाम ही कह रहा है मोनोकोट, एक कोटिलेडन है। इनके अंदर जो ये होता है, ये होता है सिल्ड शेप। कैसा होता है बताइए? सिल्ड शेप का। मोनोकोट के अंदर जो सिल्ड शेप का कोटिलेडन है, इसी को बोलते हैं स्कूटेलम। ग्रास इसके अंदर, इसको प्लीज याद रखना। एनसीईआरटी ने बता रखा है बहुत अच्छे से ये। तो स्कूटेलम किसे कहते हैं, इसको आप ये लिख सकते हो, ए लार्ज सिल्ड शेप कोटिलिडन या सिंगल कोटिलिडन इज कॉल्ड ए स्कूटेलम। स्कूटेलम किसकी प्रॉपर्टी है? डाइकोट, मोनोकोट? मोनोकोट। अगला, चेलेजल क्या होता है? देखो, एम्ब्रियो सेक था, बताया मैंने आपको। एक इसका ऊपर वाला पार्ट को क्या बोल दिया यहाँ पे, क्या मैंने? चेलेजल। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोल दिया यहाँ पर, क्या है? माइक्रोपाइल। जो उसका बेसल पार्ट, क्योंकि अपोजिट होता है, ये अपोजिट होता है, तो मैं आपके यहाँ पे कह रहा हूँ जो उसका बेसल पार्ट है ओव्यूल का, इससे बताया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है? द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इन प्लांट वे न्यूक्लियस एंड, न्यूक्लियस गलत है भाई ये, क्या बेइज्जती कर रखी इन्होंने। देखो जीनोगे आया, जीनोगे में आपको बता चुका हूँ। ये जो इन्होंने लिख रखा है वेयर न्यूक्लियस एंड इंटेगमेंट ज्वाइंट, देख लो यहाँ पर अच्छे से, कैंसर आपने क्या कर दिया, ये गलत लिखा है भाई इन्होंने। ये आप किताब में दीपक में मान लो कि ये एरर है, प्रिंटिंग एरर है, कुछ भी है। ठीक है, चले आगे, बता दूंगा अभी, सुनो।
अगला है व्हाट इज एपोकार्पस और व्हाट इज सिनकार्पस। अरे वाह, देखो अगर तुम्हारे पास में फ्लोवर आपस में अलग अलग हैं, सुनना ध्यान से, जब तुम्हारे पास में फ्लोवर अलग अलग हैं तो बोलेंगे एपोकार्पस, जब जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे सिनकार्पस। सिन का मतलब जुड़ना, एपो का मतलब अलग अलग। तो जब तुम्हारे पास फ्लोवर कैसे हैं बताओ सारे बच्चे, यहाँ पर क्या है, इनके अंदर जो नाम यहाँ पे बोल रहा है, सर ये नाम आता किसके लिए, चलो अब पूरा डिटेलिंग में आ जाते हैं। एक नाम है कार्पल। कार्पल बताओ क्या एक होगा एक से ज्यादा, सर सीधी सी बात है एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर कार्पल्स, कार्पल्स हैं क्योंकि एक से ज्यादा हैं, जब हमारे पास ये फ्री है, फ्री है तो बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक, इतना याद रख लेना। और जब वो तुम्हारे पास में अटैच रहे एक दूसरे के साथ, अटैच रहे तो बोलेंगे सिनकार्पस। यहाँ पे देखिए क्या, एक मिनट, हाँ, एपोसिन व्हेन कार्पल्स ऑफ फ्लोवर आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, फ्री है जब फ्यूज्ड है, जब अटैच है तो सिनकार्पस। अब कह रहा है पेरिस्पर्म क्या होता है और ये किस सीड के अंदर पाया जाता है, ये वाली चीज आपसे पूछा है। पेरिस्पर्म क्या है, जो न्यूक्लियस होता है। अब कहेंगे सर न्यूक्लियस क्या है, अब इसी चक्कर में तो मतलब वो कहा तो मैंने पीछे गलत बताया इन्होंने, देखें आगे, यहीं पर ऐड करना पड़ेगा प्लीज। देखो न्यूक्लियस, प्लीज सुन लो पहले ये तो, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियस, दोनों ही अलग अलग हैं। सर एक ही बात है, या आप ऊपर वाले की गलत स्पेलिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया, हम सही कर लेंगे, भाई सही मत करना, ये एहसान मत रखना मेरे पे। तो क्यों, न्यूक्लियस अलग होता है, न्यूक्लियस अलग होता है। न्यूक्लियस क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। सर ये क्या है, ये तो आपको पता ही है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। तो जो ये होता है हमारे पास में, जो परसिस्टेंट होता है, द परसिस्टेंट, द परसिस्टेंट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बच जाता है, जो न्यूक्लियस होता है रेजिडुअल, जो बच जाता है हमारे पास में, जैसे कि ब्लैक पेपर के अंदर, तो उस वाले का नाम पड़ता है पेरिस्पर्म। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस अलग अलग, ये क्लियर हो गया। न्यूक्लियस होता है क्या सर, पेरिस्पर्म क्या है, जो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस है, इसी का नाम होता है पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा था, ब्लैक पेपर उन्होंने लिखा था, देखिए आगे, पीछे गया सॉरी, आ जाओ भाई अब, ये हो चुका, कहाँ है देखो, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस, और ये सीड्स ऑफ ब्लैक पेपर उन्होंने बता दिया। हाइपोकोटाइल, अब देखो, हाइपो का मतलब होता है नीचे या बिलो, और एक होता है इपिकोटाइल, इपिकोटाइल भी होता है, इपी का मतलब ऊपर, कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट इपिकोटाइल, कोटिलेडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। ये कह रहा है यहाँ पर क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट बिलो द, देखो बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, जो लेवल ऑफ कोटिलेडन नीचे होता है और वो एंड हो रहा है लोअर एनी रेडिकल, उसी का हमने हाइपोकोटाइल। अब नाम आया देखो 2019 में ट्रिपल फ्यूजन। अभी बताता हूँ आपको क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिनमें इंसेक्ट से पोलिनेशन है, हम शुरू में देख चुके हैं। लार्ज होते हैं, कलरफुल है, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर। ये लार्ज होगा, कलरफुल है और फ्रेगनेंट, मतलब इससे स्मेल आएगी अच्छी वाली, बुरी वाली भी आ सकती है। अब होता है एक प्लांट जिसको आप बहुत दूर से पता लगा लेते हो, रेफ्लिसिया नाम का फ्लावर होता है, आप गूगल भी कर सकते हो, उसकी स्मेल बहुत दूर से पहले आ जाती है। तो फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर होते हैं ये। और ये व्हेन स्मॉल साइज दे ग्रो इन क्लस्टर, जब छोटे साइज के हैं तो गुच्छे में होते हैं। अब ये नाम नहीं बताया सर आपने, ट्रिपल फ्यूजन बताता हूँ वेट, जब मैं आपको खुद कहना बता दूंगा सर कहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन में वहां आ जाएगा 19 के अंदर। देखो अगला, ये नाम तो हो चुका है, इसमें क्या डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई देखो इसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, इसमें क्या डिफरेंस है ये तो आप जानते ही हो। अब कह रहे हो नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ, हाउ इज दिस मेटल एडवांटेज टू पोलन ग्रेन। अब देखो इसने पूछा यहाँ पर, अच्छा है ये, देखो अब क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन के बारे में पूछ रहा है आपसे कि पोलन ग्रेन के बारे में बताओ, कि पोलन ग्रेन के अंदर सबसे पहले देखो, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या इनके अंदर जो ये साइड के पोर है, देखो जो अंदर वाली लेयर है यहाँ पर क्या, ये इस वाली का नाम होता है इंटाइन। क्या नाम होता है बताइए, इंटाइन। ये बाहर वाली का नाम क्या होता है, एक्साइन। अब आपको मैं थोड़ा बता दूं, और जहां पर ये एक्साइन एब्सेंट है इसका नाम है जर्म। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, इसके अंदर क्या है, वेजिटेटिव सेल होती है सर, एक छोटी वाली सेल है, एक बड़ी वाली सेल है,
एक जनरेटिव होता है, एक वेजिटेटिव। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पहले ये सुन लो जिसके बारे में पूछा उन्होंने। एक्जाइन लेयर क्या है इसके अंदर, अगर ये देखें हम, एक्जाइन लेयर ये बनी जिसकी होती है उसका नाम है स्पोरोपोलिन। क्या नाम होता है बताइए? स्पोरोपोलिन। और ये आपको बता दूं मैं, पूरी दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है वैसे भी। ये पूरी दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट केमिकल है, जिसको अब जो ना डिग्रेड होता है, ना कोई ऐसा कोई केमिकल जाना जाता है जो इसको डिग्रेड कर दे। अब पोलन ग्रेन इसकी बनी हुई है, और जहां ये एब्सेंट है उसका नाम जर्मपोर। सर इसको ही बता दो फिर, जब आप बता ही रहे हो तो। एंटाइन बनी होती है पैक्टिन एंड सेलुलोज की। पोलन ग्रेन के अंदर दो लेयर है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन किसकी बनती है? स्पोरोपोलिन की। इसी की वजह से हम प्लांट के जो हमें पोलन ग्रेन मिलते हैं उनसे हम ये पता लगा लेते हैं ये प्लांट जो है, ये पोलन ग्रेन कितने साल पहले का है। 10,000 साल पुराना भी हमें पोलन ग्रेन मिला है, 2,000 साल, 1,000 साल। तो पता किससे लगाते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो स्पोरोपोलिन है ये डिग्रेड नहीं होता, इस वजह से ना पोलन ग्रेन खराब हो पाते हैं, तो उससे हम आसानी से पता कर लेते हैं। इतना क्या समझ में? ये पूछा था उन्होंने, क्या इसका फायदा है। चलो आगे। अब देखो क्या कहा है, देखो अब आया इसके अंदर 14 में और 17 में। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सेकंड एंजियोस्पर्म प्लांट। ये भाई देखो डिस्क्राइब और करवा रहा है, ये कम से कम आएगा 5 नंबर में। सर यहाँ तो ये कितने में दे दिया? तो वेरी शॉर्ट में दिया कि इन्होंने, ये गलत है यहाँ पर, ये 5 मार्क्स के अंदर। और ये 25 में भी आया था, वहां पर आया था मेगास्पोरोजिनेसिस से पूरा का पूरा। अब देखो क्या कह रहा है, कितनी सेल है, कितने न्यूक्लियस है बता चुका हूं मैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट का। डबल फर्टिलाइजेशन, पहले इसको देखते हैं, इस वाले को बताता हूँ क्या है। सर आपने भी कहा था बताऊंगा मैं, वो बताया नहीं, आ जाओ। देखे इधर प्लीज ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। यह है डबल फर्टिलाइजेशन नाम। क्या होता है पोलन ग्रेन के अंदर, साथ में दे ही रखा है तो बता दूं, पोलन ग्रेन के अंदर एक सेल का नाम होता है, उस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं बताओ सारे बच्चे? जनरेटिव सेल। ध्यान से सुनना बिल्कुल क्या कह रहा हूँ। पोलन ग्रेन में सेल का नाम क्या होता है? जनरेटिव सेल। ये 2 मेल गैमीट बनाती है। कितना बनाती है बताइए? 2 मेल गैमीट। सर यहां तक क्लियर? देखो जब जब 2 मेल गैमीट निकलेंगे, व्हेन 2 मेल गैमीट्स आर रिलीज, व्हेन 2 मेल गैमीट्स आर रिलीज। सर कहाँ रिलीज होते हैं? क्योंकि पोलन ट्यूब होती है इनकी। व्हेन 2 मेल गैमीट्स आर रिलीज, इनके अंदर से एक मेल गैमीट वो तो फ्यूज करता है, 1 मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है किसके साथ में? एग सेल के साथ में, एग सेल के साथ में। इसको आप कहते हो सिंगेमी। क्या बोलोगे बताइए? सिंगेमी। क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो सेक के अंदर। सर एम्ब्रियो सेक ही बताओ यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपको मैं मिनट रुकना, इसको मिटा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। देखिए मैं एम्ब्रियो सेक को मतलब वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये एम्ब्रियो सेक है, ऊपर कौन सी सेल है बताओ सारे बच्चे? इनका नाम क्या है? एंटीपोडल सेल। ध्यान से सुन ले, क्या नाम है बताइए? एंटीपोडल सेल। यहाँ पर जो है इस अकेली जो बीच में है ये है एग सेल, और जो इनके साइड में होती है इनका नाम होता है सिनर्जिड सेल। यहाँ लिख देता हूँ सिनर्जिड सेल, ये क्लियर। और यहाँ होती है पोलर न्यूक्लियस 2, इनको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो जो पोलर न्यूक्लियाई है, और ये बीच की जो होती है सेंट्रल सेल, वो आपको पता ही है, बीच वाली की सेंट्रल सेल। अब देखो ये मेरे पास में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। देखो सेल गिनवा दूं, 3 और 3 6 और एक सेंट्रल सेल, 7 होगी। हाँ या ना? इन तीनों में अलग अलग न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या सर? अलग अलग न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, दो, ये 3। अब देखो 4 5 और 6। और ये पोलर न्यूक्लियाई सेल नहीं है, बट ये पोलर न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या है? 3 3 6 और 2 8, 8 न्यूक्लियस। ऐसे बनते हैं एम्ब्रियो सेक में। कितने बताओ? कितनी सेल होगी? 7। कितने न्यूक्लियस हो गए? 8। ये बता दिया। अब देखो जो मेल गैमीट निकले 2, वो यही तो आते हैं। इनके अंदर से 2 मेल गैमीट में से क्या होगा? एक मेल गैमेट तो जुड़ गया इसके साथ में, जो इससे जुड़ चुका उसका नाम तो सिंगेमी। और जो बचा अनदर मेल गैमेट, अब ध्यान से सुनना, जो इनसे जुड़ेगा, जो दूसरा मेल गैमेट है अनदर मेल गैमेट, वो फ्यूज करेगा पोलर
न्यूक्लियाई के साथ में। किससे करेगा बताइए? पॉलीन्यूक्लियाई। और इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बताओ सारे बच्चे? ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगेमी, और आपको और बता दो आगे थोड़ा सा, इससे बनेगा, देखो ये मेल गैमीट भी एन है और ये भी एन है, सुन लो अब ध्यान से। तो ये कैसा बनेगा बताओ सारे बच्चे? 2N। ये मेल गैमीट कैसा होता है बताओ सारे बच्चे? ये होता है एन। और ये कैसा बताओ? पोलर एन प्लस एन। ये होता है एन प्लस एन। इससे बनेगा तुम्हारे पास 3N वाला। और आपको बता दूं एंडोस्पर्म कैसा था? ट्रिप्लोइड। उसी का रिजल्ट है ये। आपसे कोई पूछे बताना एंडोस्पर्म कहां से आया? एंडोस्पर्म इससे आता है। रिजल्ट इज एंडोस्पर्म। इससे बनता है एंडोस्पर्म, इसीलिए वो 3N होता है। और इससे बनता है सिंगेमी से, आपको बता दूं, जाइगोट। लो, ये भी क्लियर हो गया। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब बताओ, जो कहावत से बता दिया कि सिंगेमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जो दोनों साथ होंगे तो क्या बोलेंगे बताओ सारे बच्चे? दोनों को मिलाकर इसका नाम दिया जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये नाम ऐसे दिया जाता है। तो नाम देने का पीछे का रीजन ये था। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। और वीवीआईपी है आपके आने वाले पेपर के लिए भी। चलो ये पेपर में आ जाए। सिंगेमी से क्या बनेगा? जाइगोट एंडोस्पर्म। जाइगोट एंडोस्पर्म किससे बनेगा? ट्रिपल फ्यूजन से। ट्रिपल फ्यूजन क्यों नाम पड़ा बताओ? ये अकेला एन है, मेल गैमेट हमेशा हैप्लोइड। और ये कैसे बताओ सारे बच्चे? एन प्लस एन। तो कितने एन बन रहे बताओ? 3N। इसलिए नाम पड़ा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। और दोनों एक साथ होते हैं तो क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। चलो आ गए। अब देखो पीछे देख लेते हैं। गया के? देखो यहाँ पे। अब बताओ ये समझ में आया कि ना आया? और जो पीछे कहा था मैंने आपसे कि आपको बता दूंगा मैं, वो भी आपको मैंने बोल दिया। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती, देखो ये 24 तो 14 में था, 13 में, 19 में, 23 में। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिनके अंदर हवा से पोलिनेशन होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा सोचो। हवा से पोलन ग्रेन उड़ के जाएगा, तो हमारा जो पोलन ग्रेन है उसका वजन कम होना चाहिए, ज्यादा? हवा में उड़ के जाएगा तो सीधा मतलब कम होना चाहिए। तो पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए। अगर चिपचिपा हुआ तो भी चिपक जाएगा, तो कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी। तो देखा यहाँ पर क्या है? फ्लोवर कैसा है? कलरलेस, ऑर्डरलेस और स्मॉल इन साइज। पोलन ग्रेन ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, क्योंकि भाई कोई हजारों में कोई एक जाएगा सही जगह पे, ज्यादा निकल रहे हैं। पोलंगेंस देखो स्मॉल है, लाइट वेट का और ड्राई है। और स्टिग्मा कैसा होता है? जहां जाएगा उसको होना चाहिए उसमें तुम्हारे पास में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो फीदरी होना चाहिए। तो स्टिग्मा सूट कैसा होना चाहिए? लार्ज, हेरी और फीदरी। कर लोगे? वीवीआईपी प्लीज कर लेना अच्छे से। ये नाम भी, ये भी बता दिया आपको। सर एम्ब्रियोसेक के बारे में बताओ ना। देखो एम्ब्रियोसेक के अंदर, अब आपको मैं बताऊं, सुनो ध्यान से। सर आपने अच्छे से नहीं बताया था, चलो दोबारा देखेंगे अब हम। राइट है शॉर्ट नंबर ऑटोगेमी, भाई पढ़ चुके हैं ऑटोगेमी। और इसके अंदर मैं बता चुका हूँ ऑटोगेमी, गिप्नोगेमी और जीनोगेमी। क्लियर है ना? चलो आगे। अब क्या है देखो, अब यह आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो ये चीज क्या कह रहा है? ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो से। ये 17 में भी दे रखा था, उसके अंदर भी देखो। ये जो एंड है इसको बोलते हैं चेलेजल एंड, ध्यान से सुन लो। और इस वाले को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। ठीक है। माइक्रोपाइल एंड के ऊपर जो ये है देखो, ये दो हो गई, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। और इनके बीच में जो आपको बना रहा था मैं, इनके अंदर ये, इसे बोलते हैं एग सेल। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है? जो ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो यहाँ पे पाई जाती है तुम्हारे पास में, इनका नाम रखा होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये याद रखो, माइक्रोपाइल एंड पे कौन होता है? सिनर्जिड एग सेल यही होती है। और जो बीच की पूरी सेल है ये कौन सी होगी? सेंट्रल सेल। और इन दोनों को जो मैंने यहाँ पे बनाई थी आपको, यहाँ पर ये बीच में दिखा रखी है, कोई नहीं। तो ये हमारे पास जो होती है, इन्हीं का नाम है पोलर न्यूक्लियाई। बताओ क्लियर रखना है? तो ये जो है, अब देखो, 3 एंटीपोडल सेल, 1 2 3, सर 3 हो गई। 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, बताओ एक हो गई। 3 2 5 और एक 6, 6 यहाँ पर क्या है? और सेंट्रल सेल कितनी होगी टोटल? 7। तो मैंने अभी कहा था आपको कितने सेल होती है बताओ? 7 सेल। अब न्यूक्लियस गिन लो, इन तीनों में अपना, इन दोनों में अपना, इन में अपना, तो 6 हो गए। और पोलर न्यूक्लियस कितनी है बताओ सारे बच्चे? सर 2 है, N प्लस N कहा था। तो न्यूक्लियस कितने बनेंगे? 8। इसीलिए बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियट। क्या पता 26 में भी आ जाए। कर लोगे सर? बिल्कुल। चलो ये हो गया, इसका डायग्राम पूछा था। अब इसी के बारे में डिटेलिंग पूछता है वो आपसे। देखो
व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद सूटेबल डायग्राम। देखो आपको मैं बताऊं, जो मेगास्पोर है, क्या पूछा इन्होंने, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 25 में है बिल्कुल, और एक दूसरा नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो यहां पर कहाँ गया, ये नो दे रखा है आपको पूरी डिटेलिंग के अंदर। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, जो माइक्रोस्पोर होता है, देखो पीएमसी से, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से आप ये लिख सकते हो, या पीएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इससे क्या होता है, माइक्रोस्पोर से आगे चल के बनेगा पोलन ग्रेन। इन्होंने सारे स्टेप ले लिए, यहाँ पर क्या है कि कैसे बनता है, क्या बनता है। एक मिनट, अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए, चलो। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, इसके अंदर हमारे पास में क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले क्या करना, देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इन्होंने क्या लिखा है, वही चीज आपको बोल रहा था मैं, पीएमसी से किसका बनना है, माइक्रोस्पोर का बनना। और ये जो डिवीजन होता है उसका नाम होता है मियोसिस, इसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतना प्लीज आप कर लेना। अगला देखें कैसे बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखो हुआ तुम्हारे पास शुरू किससे, माइक्रोस्पोरेंजिया से। इसके अंदर कितने होते हैं तुम्हारे पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, इनके अंदर डिवीजन होता है और ये डेवलप करती है, मियोसिस डिवीजन होता है। वो आपको मैंने बता दिया क्या होता है। मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, इसलिए वो कह रहा है इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, क्योंकि मियोसिस का काम ये होता है। और इससे आगे चल के देखो, एक माइक्रोस्पोर है तुम्हारे पास, ये बनाएगा तुम्हारे पास टोटल मिलके आगे चल गया 4। देखो कैसे, एक आप ऐसे कर लें, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, आप कैसे ही बना सकते हैं। अब इनसे 4 बनेंगे। अब आपको सुनो बताऊं, ये चारों अब अलग अलग होंगे। ये चारों क्या होंगे बताइए, अलग अलग। सर ये अलग अलग होकर क्या करेंगे, ये चारों अलग अलग होके ये बनाएंगे पोलन ग्रेन। चारों के चारों पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे। तो ये पूरा बता रखा है इन्होंने क्या है, देखो रिलीज ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से कौन बना है बताओ सारे बच्चे, इससे कौन बना, माइक्रोस्पोर है। जो ये अरेंजमेंट होती है, इस पूरी अरेंजमेंट का नाम होता है हमारे पास में टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट का नाम बताऊं तो टेट्राहेड्रल है। ये 4 थे तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट थी, ये चारों अलग हुए तो पोलन ग्रेन में डेवलप हो रहे हैं। उन्होंने बताया कैसे होते हैं। अब देखो माइक्रोस्कोप का डिवीजन होगा, पोलन की वॉल बनेगी और मैचुरेशन होगा, फिर पोलन ग्रेन रिलीज करे जाएंगे। जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो बोलेंगे पोलिनेशन, ऑटोगेमी, गिट्नोगेमी, जीनोगेमी, ये सब फिर आगे चलेगा। तो पोलन का ट्रांसफर बता दिया उन्होंने, इसके बाद में होगा फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे स्टेप बताए इन्होंने कि कैसे होता है। अब डायग्राम और पूछ रखा है इन्होंने, क्या है इस वाले का, वो प्लीज आप अच्छे से इसको बता देना कि डायग्राम क्या होगा। पहले ये अकेला होता है, उसके बाद ये, मैं आपको एनसीईआरटी में बताऊं तो देखिए, देखो इधर ये रहा, ये पेज उठा देना सर। आ जाए यार भाई, देखिए ये रहे आपके पास। शुरुआत में क्या है, देखो पोलन ग्रेन ये दे रखा है इन्होंने एंथर का, आप देख सकते हैं ये आपकी बुक में दे रखा होगा, ये एंथर का दे रखा है। फिर इससे क्या है, पोलन ग्रेन देखो ये 4 हैं, एक्चुअली जो 4 आपको दिख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही है। फिर ये पोलन ग्रेन का वो बता रखा है इन्होंने, ये से बनता है, ये कैसे पोलन ग्रेन में शुरू होता है। वो आपसे डायग्राम की उम्मीद कर रहा है वो कि कैसे बनेगा, प्लीज कर लेना। 25 में आया था, ये सारा लिखना है आपको, और एनसीईआरटी में आपको मैं दिखाया भी, आप ये कर लेना, इनसे आप कर सकते हो। देखिए अगला, अगला एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। देखो वापस से सेम चीज दिए ना, एम्ब्रियो से कोई पूछ रहा है, कब कब है देख लो, वीवीआईपी 26 के लिए भी आपके लिए, 25 में, 18 में, इसके अलावा 17 में, और फिर और पीछे चला गया। अब जिससे ये बन के आता है, अब वो शुरू कहाँ से कर रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम पे दिखाइए, एम्ब्रियोसेक का बनना मेगास्पोर मदर सेल से, इससे एम्ब्रियोसेक को डिटेल में बताइए प्लांट के अंदर। तो क्वेश्चन चेंज करके वही चीज पूछ रहा है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। कर लोगे यहाँ पर, देखिए अब इनके अंदर क्या है। अब देखो ये जो सारी चीज दे रखी है इन्होंने, अब आपको मैं थोड़ा बताऊं तो देखा यहाँ पर क्या है, क्या कहा है इन्होंने, मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर का बनना, और मेगास्पोर मदर सेल से, आप एमएमसी कह लें, एक ही बात है। एमएमसी से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस।
अब ये कैसे होता है तुम्हारे पास, आपको बताऊं मैं, ये चार होती है, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। ये इस तरह की चार है, एक इनके अंदर, अब इस एक से बनेंगी चार, और जब एक से चार बनेंगी, इन तीनों में तीन डीजनरेट हो जाएंगी, जो ये एक बची है ये अपने आप को डेवलप कराएगी, और यही जो डेवलप कराएगी यहाँ पर क्या है, इस एक के अंदर, अब इसके अंदर डिवीजन होंगे, फिर एक से दो न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में डिवीजन होते हो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, फिर इस तरह बनेगा। ये एनसीईआरटी में डायग्राम में मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए। पर इतना याद रखना, वहां पर एक से चार में माइक्रोस्कोप बन रहे थे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, उनसे पोलैंग्रेन, वहां चारों जिंदा थे, चारों से पोलैंग्रेन। यहाँ एक से कितने बढ़ रहे, चार, और चार में से तीन खत्म हो जाएंगी, तीन डिजनरेट, और यहाँ पर एक आगे डेवलप होगा, ये अरेंजमेंट हो, इसका नाम होता है लीनियर। वक्त नहीं है इतना, वरना मैं आपको डिटेल में पूरा बताता ही। देखिए आगे क्या दे रखा है इन्होंने, ये पूरी चीजें बता दूंगा उसके अंदर, देखो मैं इसी में सब कुछ बोल दूंगा, नामों को देखना। देखो ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड, और ये कौन सा एंड है, चेलेजल एंड। ये आप खुद समझ जाना। ये जो साइड की है देखो, ये वाली, इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल, ये एक, इसके साइड में जो ये दे रखे हैं देखो, ये जो साइज यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, इन्हीं का नाम है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो दे रखा है, और ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या काम करेगा, अपने आप में डिवीजन करेगी, और एक से कितनी बन जाएगी, दो बन जाएगी, और इस टाइम पे एक से दो बनाने में जो खाना मिलेगा वो न्यूक्लियस देगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक से कितनी बनी, दो, दो से कितनी बनेंगी, चार, और चार को क्या बोलेंगे, टेट्राड, एक दो तीन चार। क्लियर है यहाँ पर। इन चारों में से आप मान के चले, एक, ये दो, और ये तीन, ये होगी डीजनरेट। कितनी डीजनरेट होगी बताओ सारे बच्चे, सर तीन हो चुकी है। अब इन्हीं को आप बना कर लिख देना, तीन डीजनरेट, एक है जो ये एक ही फंक्शनल है, और जब ये एक ही फंक्शनल है चार में से, इसलिए इसका नाम ये भी पड़ता है, आपको मैं बता दूं पहले ही, इसी का नाम ये पड़ता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट नाम पड़ने का रीजन ये था, चार में से एक डेवलप होगी आगे एम्ब्रियो शेप में। अब देखो चार में से एक है, अब इस एक ने क्या करा, अपने अंदर डिवीजन करा, न्यूक्लियस में बताओ एक से कितनी बनेगी, बताओ सारे बच्चे, दो, दो से कितनी बन रही है, चार, चार से कितनी बनेगी तुम्हारे पास, ये आठ। अब ये फिर इस तरह बन गई। अब देखो इधर, ये माइक्रोपाइल एंड है, ऊपर का माइक्रोपाइल, क्योंकि ऐसे दिखा रखा है इन्होंने, और फिर ये चेलेजल एंड। अब जो चेलेजल एंड है, क्योंकि एंटीपोडल सेल कहाँ होती है, एंटीपोडल चेलेजल पे होती है, ये एंटीपोडल सेल, टू पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एगो सिनेजन, ये रहा इसका फिक्स डायग्राम। अब आप पूरा बना के ले सकते हो, एंटीपोडल सेल चेलेजल पे पाई जाती है, सेंट्रल सेल है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, एक एग सेल है, दो सिनेजिड है, फिलीफॉर्म एपरेटस इनको कहते हैं, और ये माइक्रोपाइल एंड पे पाई जाती है। ये होता है एम्ब्रियो सेल। ये आपको डायग्राम सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, क्या कह रहा हूँ, 5 नंबर में अगर आएगा, पहले आपको क्या करना है, इन तीन तरह से क्वेश्चन पूछा था, पहले आप क्या करना है, इसके डायग्राम को बनाना, फिर इसके बारे में आप पूरा लिखना, और इसके बनने को यहाँ पर क्या कहते हैं हम, इसी के पूरे को मोनोस्पोर डेवलपमेंट बोला जाता है, और यही आपके पास में दे रखा था इन्होंने उस नाम से, जिसको आप कह रहे हैं, कभी एम्ब्रियो से कह रहा है, कभी मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि मेगास्पोर से बन रहा है वो, मेगास्पोर नाम फीमेल के लिए, माइक्रोस्पोर नाम मेल के लिए, इतना याद रख लेना। मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर का बनना, ये आप पूरा का पूरी चीज है। अब देखो मैं ये पढ़ के सुनाऊं आपको कोई फायदा नहीं, अब आप ये करना है, देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, वीवीआई पे लिख रहा हूं मैं खुद इसको, कब के लिए, 2026 के लिए बोर्ड में, या तो माइक्रोस्पोर और या मेगास्पोर का, इन दोनों में से कर लेना प्लीज। देखिए आगे, स्ट्रक्चर ऑफ पोलैंग्रेन इन डिटेल। अब वो कह रहा है पोलैंग्रेन का स्ट्रक्चर बताओ डिटेल के अंदर। पोलैंग्रेन हम बता चुका हूं मैं आपको, देखो क्या कह रहा है, पोलैंग्रेन के अंदर 23 में और 24 में, वो क्या कह रहा है इसके अंदर, पोलैंग्रेन के अंदर दो लेयर होती है, टू लेयर, एक का नाम क्या होता है, एक्साइन, और एक का नाम क्या होता है, इंटाइन। कहाँ लिखा हुआ है भाई, मिल जाए यार, एक्साइन होता है और इंटाइन, देखो ये रहा इंटाइन। एक्साइन किसका बनता है, देखो स्पोरोपोलिनिन, और इसको अभी तक का देखो, ये तुम्हारे पास सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई एंजाइम है नहीं जो इसको डिग्रेड कर सके। फिर आपको बता दिया, जहां एब्सेंट है उसको जर्मपोर कहते हैं, मैंने बोला था ना अभी जब बताया था, जर्मपोर ये होता है। अब इनर लेयर किसकी बनती है, इंटाइन, इनर लेयर का नाम इंटाइन है, बनती है पेक्टिनो सेलुलोज की, मैं आपको बता चुका हूँ। दो सेल होती है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल।
ये तो पहले बता दिया, बिल्कुल बता दिया भाई। अब और आगे सुन लो, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसमें खाना रिजर्व होता है और ये जनरेटिव सेल के लिए खाना देती है। जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गैमीट बनाती है। रट्टा मार रखा है नहीं भाई, किताब में दे रखा है सब। कर लोगे ना यहाँ तक? प्लीज, उम्मीद कर रहा हूँ करोगे आप। देखो 23 में, 24 में, 18 में 3-3 बार दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सारी चीज करना प्लीज। अगला देखो, मेंशन वेरियस डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड टू इंकरेज क्रॉस पोलिनेशन। अब सुनो, हमारी किताब में टॉपिक दे रखा है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस, ऐसे डिवाइसेस, ऐसे मेथड जिनसे हम सेल्फ को घटावा देते हैं, उनको हम कहते हैं कि तुम मत हो, और हम क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, उनको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये कह रहा है उनके नाम बताइए, 18 में पूछा था। कुछ प्लांट के अंदर देखो, अगर पोलन ग्रेन, अगर फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, पोलन ग्रेन एक साथ रिलीज हो रहे हैं और स्टिग्मा भी एक टाइम पे मतलब मैच्योर हो रहा है, जब दोनों एक टाइम पे मैच्योर होंगे तो चांस है कि सेल्फ पोलिनेशन ही हो जाए। जो प्लांट बाइसेक्सुअल हैं, जो फ्लोर बाइसेक्सुअल हैं, पोलन ग्रेन उसी में है और स्टिग्मा भी वहीं पर है। अब पोलन ग्रेन उसी वक्त निकले जब स्टिग्मा मैच्योर हुआ, तो किसको करेगा? क्रॉस सेल्फ को, सेल्फ को। अब वो क्या है, अब ऐसा हो गया कि पोलन ग्रेन पहले निकल रहे हैं और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो रहा है। ये आएंगे आउटब्रीडिंग के अंदर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो देखें यहाँ पर क्या है, उन्होंने इनको बताया इसके अंदर क्या कह रखा है। पहला, जब मैच्योरिटी टाइम स्टिग्मा को पोलन ग्रेन का अलग अलग हो जाएगा, तो ये किसको बढ़ावा देगा बताओ सारे बच्चे? क्या? क्रॉस पोलिनेशन। ये हो गया। अब वो मेल पहले होगा तो प्रोटेंड्रस, फीमेल पहले होगा तो प्रोटोगाइनी। ये इन्होंने ये नाम इस्तेमाल कर लिया। कुछ प्लांट के अंदर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिस वजह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आए, तो इससे सेल्फ को घटावा मिलता है, प्रिवेंट होता है, और क्रॉस को बढ़ावा मिलता है। 2 पॉइंट समझ में आ गए? एक तो मैच्योरेशन अलग हो रहा है और एक उनका यहाँ पे क्या पोजीशन अलग अलग है। अगला होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सर ये क्या है? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है ये, जेनेटिक मैकेनिज्म, जिससे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है, एग्जाम्पल के तौर पर तुम किसी को पसंद कर देते हैं, मान लो, इसको तो बड़े ध्यान से सुनोगे आप। जब ये यहाँ पे क्या है, जब तुम किसी के पास गए और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये आएगा एक तरह से, आप ऐसे मान लो, इसका नाम है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाता है स्टिग्मा की तरफ से, उसका नाम सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। टाइमिंग एक है, मैच्योरेशन एक है, सब कुछ एक है, बट रिजेक्शन मिल गया। चलिए यही चल रहा है, हाँ मान लो। अगला फोर्थ, अब अगर प्लांट के अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, है ही नहीं दोनों एक साथ, तो किसको बढ़ावा मिलेगा? क्रॉस को। तो प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है। तो ये इसके तरीके थे जिनसे हम सेल्फ को डिस्करेज कर सकते हैं और क्रॉस को इंकरेज कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो बिल्कुल आया, ये तो जरूर आया होगा, है ना? देखो आगे, खत्म? खत्म भाई, चलो। अब एक और नाम जो इसमें रह गया वो मेरे नाम उस पे है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो एपोमिक्सिस क्या है? सीड का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का बनना। दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, कहोगे सर क्या क्या बता रहे हो? पार्थिनोकार्पी, सुनो ध्यान से, क्या है? पार्थिनोकार्पी होती है फ्रूट के लिए। किसके लिए होती है बताइए? फ्रूट के लिए। एपोमिक्सिस का मीनिंग क्या है? जब सीड बन जाता है, जब सीड का बनना, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसका नाम है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसका नाम आप कहोगे एपोमिक्सिस। समझ में आ गया? अभी दूसरा नाम एक कहा था मैंने आपको, पॉली एम्ब्रियोनी का। बताओ बताया कि नहीं बताया? ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। पॉली एम्ब्रियोनी, 2 से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। इनके एग्जाम्पल आप कर लोगे। तो चलो, क्लास को इन्हीं के साथ, हमें पता भी नहीं चला कब हमें 1 घंटा के आसपास हो लिया। नॉर्मली क्या है, अब देखो 1 घंटा या कम उससे ज़्यादा है, वो आप प्लीज़ अच्छे से देख लेना। और इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करके जाना, चाहे आप कुछ और कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बेहतर है कि आप सारा ही कुछ कर लें। अगर जिन बच्चों ने नहीं करा है, अब बिल्कुल लास्ट मिनट है, हमारे पास इतना वक्त है नहीं, तो इनको अच्छे से करिए। आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।